नमस्कार दोस्तों, देसी इंजीनियर हब में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे पास में अगर आप देखोगे तो हमारे पास में ये बजाज का फैन है। इसको रिवाइंडिंग करना है। इसके लिए हमें रिवाइंडिंग डाटा कौन सा यूज करना चाहिए, कंपनी ने किस रिवाइंडिंग डाटा को क्यों यूज किया था, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर कौन से डाटा को हम यूज करेंगे जो हमारे नॉर्मल मार्केट में यूज होता है और लॉन्ग टाइम तक सर्विस प्रोवाइड करता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस मोटर यानी कि फैन की हम बेसिक इंफॉर्मेशन बता देते हैं। अगर इस फैन की स्टेटर की मोटाई की बात करें तो फैन के स्टेटर की मोटाई 10 mm है। क्लियर है? आप स्टेटर के दोस्तों उसके बाद से आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि स्टेटर की मोटाई बिल्कुल करेक्ट 10 mm है। क्लियर है? और इसके अंदर खांचे कितने बने हैं, यानी कि 14+14 का स्टेटर है, यानी कि 28, 14 दूना 28, 14 खांचे हमारे नीचे बने हुए हैं और 14 खांचे ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 14+14 का स्टेटर है। क्लियर है? उसके बाद से इसका मोटाई तो मैंने आपको बता दिया 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर है, 10 mm। क्लियर है? उसके बाद से इसको कंपनी ने किस डाटा के साथ में इसको रिवाइंडिंग किया था, ठीक है, तो कंपनी ने कौन से डाटा को अप्लाई किया था डजंट मैटर। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी क्या है कि कंपनियों को ये लगा हुआ है कि हमारे फैन इतने वाट के हैं, हमारे फैन इतने वाट के हैं। सारे कंपनियों को आपस में क्या है कि क्या है कंपटीशन चल रहा है कि मैंने अपने फैन को इतने वाट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? बट नॉर्मल मार्केट में इसका क्या रेशियो है या क्या सिचुएशन है वो आप सभी को पता ही है। ठीक है, चलो अभी इसके हम बॉडी बॉक्स को खोल देते हैं और आपको बता देते हैं कि इसके अंदर कंपनी ने कौन से डाटा यूज किया था और क्यों यूज किया था। तो आप यहाँ पे देखोगे ब्रांड बजाज का ब्रांडिंग है। ठीक है, बजाज का ब्रांडिंग है और इसमें 1.7 MFD का कैपेसिटर यूज किया, यानी कि 1.5 MFD से ज्यादा का कैपेसिटर यूज हुआ था। अगर कंपनियों ने 1.5 MFD या 170 या 2 के आसपास अगर कैपेसिटर का यूज कर रहा है तो वो क्या है कि वाट कम करने के चक्कर में क्या है कि वो इस WG जितना पतला यूज करना पड़े उसको करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है कि अच्छे खासे स्पीड आते हैं, फैन परफेक्ट चलता है, लेकिन क्या है कि अचानक से कभी हाई वोल्टेज आ जाता है, उसको ये झेल नहीं पाता है। रीजन यहाँ पे ये है। क्लियर है? और कुछ कंडीशन में झेल भी लेता है तो कस्टमर क्या है कर सपोर्टेड फैन में लगा के 1.7 MFD का कैपेसिटर कंपनी ने यूज किया। ठीक है, और कस्टमर के माइंडसेट में एक चल गया कि अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट वीक हो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कस्टमर बिना इसको देखे और समझे क्या है कि उस कंडीशन में क्या है कि वो 3.15 का ही लगाता है, उस कंडीशन में भी जल जाता है। तो इसको क्या है कि हमें अपडेट करना होता है। हम टेक्नीशियन है तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको अपडेट करना है। ठीक है, तो इसको हम कंपनी के डाटा में यूज ना करके, क्योंकि अगर हमने कंपनी के डाटा में यूज कर दिया तो क्या है कि इसको 1.7 का कैपेसिटर क्या है कि ढूंढने में थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट क्या है कि हमारे पास में अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपन इसको चेंज करेंगे। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इसके SWG को चेंज करना। अगर सपोर्ट डेट मान लीजिए हम इसके अंदर इसमें हमने क्या है कि 38 यानी कि 38 नंबर कॉपर वायर निकला था, उसके डाटा के साथ में अगर हम इसको रिवाइंडिंग कर देते हैं और उस कंडीशन में क्या है कि हमारा कैपेसिटर खराब निकल जाता है, तो क्या हम इसको चालू कर पाएंगे? फिर से हमको मार्केट से क्या है कि कैपेसिटर को परचेस करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हम SWG को चेंज करेंगे, इसका झंझट ही खत्म करेंगे। ठीक है, क्या है कि कंपनियों को क्या है कि 2 साल 3 साल अगर वारंटी दे रहा है तो उसको उसी टाइप से डिजाइन कर रहा है कि हमारे वारंटी पीरियड में क्या है कि फैन अच्छे खासे चले, कोई इशू ना आए। अगर अदरवाइज आ भी जाता है तो रामधन की क्या कमी। ठीक है, एक बात होता है रामधन की क्या कमी। अगर लाखों का प्रोडक्शन, करोड़ों का प्रोडक्शन निकल रहा है, उसमें से एक 100 फैन जल ही जाए तो क्या होगा? कंपनी में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कंपनी के बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज और अपने हिसाब से इसको रिवाइंडिंग करना है। तो इसको रिवाइंडिंग करने के लिए हमें कौन से डाटा को अप्लाई करना होगा, अभी इस वीडियो के अंदर हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इस फैन को रिवाइंडिंग करने के लिए हम 36 नंबर कॉपर वायर का यूज करेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर हम 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाएंगे। ठीक है, अगर कस्टमर 1 साल 2 साल चलने के बाद अगर 2.5 MFD से 3.15 भी लगा दे तो कुछ दिन झेल पाए, नहीं तो सारा क्या है कि दोष किसका होता है? टेक्नीशियन का होता है। ठीक है, तो हमें सारी चीजों को क्या है कि ध्यान में रखते हुए इसको करना पड़ता है।
तो चलिए इसको रिवाइंडिंग करते हैं और आपको लास्ट में बता देते हैं कि इसके अंदर हमने कौन से SWG मैंने आपको बता दिया 36 नंबर कन्फर्म। उसके बाद में हम इसके अंदर टर्न कितना डालेंगे वो भी आपको हम क्लियर बता दें। अच्छे कंपनियों और अच्छे टेक्नीशियन के एक बात मेरे ध्यान दे देना, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में 30 टर्न का क्या है आपको गैप देखने को मिलेगा। अगर 30 टर्न का गैप देखने को नहीं मिल रहा है, वो अच्छे टेक्नीशियन ऐसा नहीं है कि नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है। बस 30 टर्न का गैप होगा। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मशीन के ऊपर इसको वाइंडिंग करते हैं, उसके बाद से आपको कंफर्म कर देते हैं। इसके अंदर हमने SWG तो आपको बता दिया, इसके अंदर हमने टर्न कितना इंक्लूड किया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो हमारा रिवाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है और स्टेटर का फिनिशिंग बहुत ही जबरदस्त है। मैंने आपको वीडियो के अंदर कवर करके दिखा दिया इसके अंदर हमने कितने टर्न यूज किया है। SWG की बात करें तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 36 नंबर कॉपर वायल क्लियर है। उसके बाद से आप देख सकते हो फैन 2.5 MFD के कैपेसिटर पे परफेक्ट चलेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने में दोस्तों शेयर कर देना ताकि एक दूसरे का हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।